मैं नवदीप आज आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? लाइट से बनाना, मतलब लाइट से खाना बनाना। सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। अब दो टाइप के होते हैं, जैसे एक होते हैं ऑटोट्रोप्स और एक होते हैं हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स को कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। अब ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो सनलाइट होती है, जो कि क्या होती है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। फूड, सनलाइट को फूड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरे होते हैं हेटरोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं? जो खुद का खाना नहीं बनाते, जो दूसरों के खाने पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि अपन होते हैं। अपन खुद का खाना खुद थोड़ी बनाते हैं। अब कोई कहेगा कि अपन सर खुद का खाना खुद बनाते हैं। खुद नहीं बनाते बेटा। वो हम ग्रीन प्लांट्स जो खाना बनाया होता है उसको खाते हैं, जैसे कि एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स एट्सेट्रा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स आ गए, जैसे एक ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, लाइट एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है और अर्थ के ऊपर, और ऑक्सीजन भी रिलीज करता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी बनाता है। जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? एक तो क्लोरोफिल, जो कि कहाँ पे होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ में, मतलब पेड़ पौधों में लीफ में होता है। लीफ होती है, उसका ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कहलाता है। एक लाइट तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके बिना फोटोसिंथेसिस होगा कैसे? और एक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों से फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती हैं। अब कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं NCERT में शुरुआत में, जैसे पहला है स्टार्च फॉर्मेशन, दूसरा CO2 रोल, तीसरा जोसेफ प्रिस्ले, चौथा है जैन इंजन हाउस, पांचवा है जूलियस वॉन सैक्स, छठा है TW एंजलमैन, सातवां है कार्ल मोन नील। अब इन सभी को मैं यहीं पे एक बार समझा देता हूँ, फिर इनकी थ्योरी पढ़ के दिखा दूँगा। स्टार्च फॉर्मेशन में क्या करेंगे? हम एक लीफ लेंगे, उस लीफ के अंदर क्या करेंगे? एक साइड से इसको पूरा कवर कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? जैसे देखो ये कर रखा, एक साइड से इसको पूरा कवर कर लिया, पार्शियल मतलब पार्शियल फिर कवर कर लिया। अब इससे क्या होगा कि ये जो पार्ट पार्शियली कवर था, इसको लाइट नहीं मिलेगी तो इसमें खाना नहीं मिलेगा तो ये लीफ खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है। अब दूसरे नंबर पे क्या है? CO2 रोल, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल। इसके लिए क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे, जैसे ये बीकर ले लिया, इसके अंदर KOH क्या होता है? मतलब CO2 को है ना, CO2 को सोख लेता है। KOH एक ऐसी चीज़ है जो CO2 को कम्प्लीटली सोख लेता है। तो ये क्या करेगा? जैसे ही लीफ को हम आधा अंदर देंगे तो फिर ये CO2 को सोख लेगा। CO2 को सोख लेगा तो फिर लीफ में कोई काम नहीं होगा। इससे क्या पता चलता है कि CO2 भी एसेंशियल है, मतलब खाना नहीं बनेगा लीफ के अंदर CO2। अब थर्ड क्या है? जोसेफ प्रिस्ले से कैसे याद करेंगे इसको? पीस ले मतलब किसी को पीस दिया। इसने किसको पीसा? एक चूहे को, मतलब माइस को। इसने क्या किया? 1774 में अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो इसने एक बिग जार लिया, उसके अंदर चूहे को और एक मोमबत्ती को रख दिया। अब थोड़ी देर बाद में क्या हुआ? चूहा मर गया और मोमबत्ती बुझ गई। अब इसने अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक मिंट का प्लांट अंदर रख दिया, जिससे क्या हुआ? मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे रही। ऑक्सीजन रहने के कारण क्या हुआ कि चूहा भी बच गया और मोमबत्ती भी नहीं बुझी, जिससे क्या पता चला कि ऑक्सीजन एसेंशियल होती है, मतलब इसने ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर दी। इसके बाद में आया जैन इंजन हाउस। इंजन क्या करता है? बुलबुले देता है। इसको याद करने का तरीका है, इंजन क्या करता है? बुलबुले देता है। इससे क्या प्रूव होता है कि सनलाइट इज एसेंशियल। तो इसने क्या किया? एक्वाटिक प्लांट लिए, उनको ब्राइट सनलाइट में रखा, ठीक है। मतलब भाई इंजन हाउस है, इंजन रखता है तो मतलब अमीर ही आदमी होगा, जैसे सोच लो आप। तो इसने क्या किया? अपना एक खुद का एक्वेरियम बनाया, उसके अंदर ये सब किया। तो इसने एक जगह तो जहाँ पे सनलाइट थी वहाँ पे तो बबल्स थे, जहाँ पे सनलाइट नहीं थी वहाँ पे बबल्स नहीं थे, ठीक है। तो फिर इसके बाद में आए जूलियस वॉन सैक्स। वॉन मतलब इन्होंने सब कुछ जीत लिया, मतलब इन्होंने सबसे पहले ग्लूकोज का एविडेंस इन्होंने ही दिया था, ठीक है। ग्रीन पार्ट्स में, मतलब स्टार्च किस में स्टोर होती है? ग्रीन पार्ट्स में, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स की लीफ में होता है, जो क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, आपको पता ही है क्लोरोप्लास्ट। अब इसके बाद में TW एंजलमैन आए। एंजल मतलब आप एक देवी से सोच लो। देवी क्या करती हैं? जैसे अपना हाथ फैलाती हैं तो उनसे किरणें निकलती हैं मतलब अलग अलग कलर की।
तो जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म से भी अलग अलग कलर की निकलती हैं, 7 कलर की, जैसे पता है आपको विबग्योर। तो इसमें से क्या हुआ, ब्लू और रेड रीजन का है ना जो, इसमें सबसे मतलब ये स्प्लिट हो गया ब्लू और रेड रीजन में। अब ये क्लेडोफोरा है ना, ये क्या है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये ब्लू और रेड रीजन है ना, इसके पास में जाके सबसे ज़्यादा इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर भी काम करता है। अब 19th सेंचुरी में एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे शॉर्ट फॉर्म, जैसे C2H4 की क्या हो गई, CH4 ये हो गया, ठीक है, C2H8, तो इसका क्या हो गया, CH4, ठीक है। इसके बाद में कार्लेस वॉन नील आए, नील मतलब जैसे नील बोलते क्या आता है, पर्पल और ग्रीन कलर का, जैसे सोचते हैं पर्पल और ग्रीन कलर मिलेगा तो ग्रीन नीला कलर बनेगा। तो इसने पर्पल और ग्रीन कलर के बैक्टीरिया पे स्टडी किया, ठीक है। तो इसने बताया कि फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट है, ओके, बस।